अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यूथेनेशिया स्टार्टिंग ऑफ डिबेट अगेन। फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल की कि हमारे जो फैमिली मेंबर है इसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में है। इसका मतलब ये कि ये जिंदा और मुर्दा एक बराबर है। बेटर है कि इसको हम लोग जो भी इसके लिए ट्रीटमेंट करना है ताकि इसको इस जिंदगी से मुक्ति मिल जाए, कम से कम नई जिंदगी में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आधा लटका है, ना जिंदा है ना मुर्दा है, सिर्फ सांस चल रही है इसकी। तो ये वेजिटेटिव स्टेट से निकालना अगर हो तो ये ह्यूमन एक्टिविटी होगी, क्योंकि हम लोग यूथेनेशिया का ये जो कंसर्न है ये यूनिवर्सिटीज में खासतौर के ऊपर जो वेटरनरी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ये होता है। जब कोई, अब जानवर तो नहीं कहेंगे, जीव कहेंगे ज्यादा बेटर है ना, कोई जब जीव है और वो बहुत प्रॉब्लम में होता है तो डॉक्टर्स ऐसे यूथेनेशिया दे सकते हैं, बट ये ह्यूमन पर अप्लाई नहीं होता। बट पॉइंट ये कि 10 साल से आदमी उस कंडीशन में है जहां पर वो जिंदा है ना मुर्दा है, तो क्यों ना इंजेक्शन दे दें। पर फिर पॉइंट ये है कि आर्टिकल 21 की वायलेशन होगी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। बट बहुत सारी ऐसी धीरे धीरे करके ऐसी कंट्रीज का नंबर बढ़ता जा रहा है जहां पर एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड है, पैसिव यूथेनेशिया अलाउड। इंडिया में भी ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारे कंसर्न हैं, हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो कई कंट्रीज में इसको धीरे धीरे करके इसके ऊपर बैन हटा रहे हैं जहां पर कंडीशन बहुत खराब है, खासतौर के ऊपर कैंसर के केसेस में, है ना, और खासतौर के ऊपर जो कुछ ऐसे जो जैसे वेजिनल कैंसर है ना, या कुछ कई वेजिनल कैंसर में बार बार इसको डिस्कस करता हूँ कि ये मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मदर को था, तो वो बार बार कहते थे कि मैं रोज ऐसा बेटा हूँ, मैं रोज प्रे करता हूँ कि मेरी माँ की डेथ हो जाए, क्योंकि वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, पेन बहुत ज़्यादा था और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर वो कहता है कि ये ठीक हुआ, इनको दर्द से मुक्ति मिल गई, तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता था उनसे। सो ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डायरेक्टेड द नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू सेट अप अ प्राइमरी मेडिकल बोर्ड टू रिव्यू द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउइंग पैसिव यूथेनेशिया of a 31-year-old man who has remained a vegetative state for more than 10 years due to the quadriplegia, शायद यही इसकी प्रोनाउंसिएशन है, quadriplegia. What is euthanasia? The term euthanasia originates from the Greek word eu and thanatos, मतलब डेथ, गुड डेथ, ठीक, टुगेदर मीनिंग गुड और पीसफुल डेथ. इट रेफर्स टू एंडिंग अ पर्सनस लाइफ relative extremely pain or suffering arising from the incurable medical condition. Type of euthanasia active euthanasia है. तो active euthanasia जो है that is international medical intervention है, often using lethal substances to end patient's life. Type in voluntary with the patient's explicit request, जो बार बार patient request करता है तब, and non voluntary patients cannot give consent, जो वो नहीं दे सकता, and involuntary patient is capable but not consulted, widely considered unethical and unlawful. Passive euthanasia है withdrawing or withholding medical intervention necessary to sustain life, for example ventilator and feeding tubes. कोई आदमी जैसे हमारे यहाँ पर जो सिंगर थे, रिसेंटली डेथ हुई उनकी, जवंदा करके, राजवीर जवंदा करके, उनको 6-7 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया, या हो सकता है उससे ज्यादा भी रखा गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अल्टीमेटली उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था। जब ब्रेन काम नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, सांस कैसे आएगी, है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता। जब नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली जैसे ही वेंटिलेटर हटाएंगे उसकी डेथ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पैसिव यूथेनेशिया। तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। हम लोग डिस्कस करते हैं इससे पहले क्या नाम था उनका, नर्स थी एक दिल्ली के हॉस्पिटल में, उनका रेप होने के बाद उसका गला दबा दिया था, शाबानो नहीं, याद आ रहा मुझे, अभी याद था थोड़ी देर पहले, क्लास शुरू करने से पहले मुझे याद किया था मैंने, फिर भूल गया मैं। अरुणा शानबाग केस, हाँ अरुणा शानबाग। तो अरुणा शानबाग के केस में ऐसा ही हुआ था कि उसको, वो नर्स थी, उसका गला दबाया, उसके जो कुलीग हैं उसका फिर रेप किया उसने, पर उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो उसको लगा ये मर चुकी है, पर वो मरी नहीं थी, वो लंबे टाइम तक जिंदा रही, वो 10-12 साल 15 साल वैसे जिंदा रही। तो फिर उनकी फैमिली ने कोर्ट में पिटिशन फाइल किया कि इसको, ये जो वेजिटेटिव स्टेट में है इसको डेथ दे दो, और यही यूथेनेशिया जो है एक्टिव यूथेनेशिया। तो कोर्ट ने कहा हम परमिट नहीं करेंगे, पर कोर्ट ने फिर
हॉस्पिटल से सलाह पूछी, हॉस्पिटल क्या कहता है, हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि हमारा फैमिली मेंबर है, बट इस केस में भी यही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ रहा है कि बताओ क्या किया जाना चाहिए, 10 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है, इसका तो सोल्यूशन तो है नहीं। अब उसके बाद यही पर यहाँ पर है, पैसिव यूथनेशिया के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट देना हटा देते हैं तो उसकी पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो लीगल पोजीशन क्या है, ग्लोबल व्यू, पैसिव यूथनेशिया इज ब्रॉडली परमिटेड इन मैनी ज्यूरिसडिक्शंस, एक्टिव इनवॉलंटरी यूथनेशिया इज इलीगल इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज एंड ट्रीटेड एज होमिसाइड। इसको गलत माना गया है एक्टिव यूथनेशिया को। यूथनेशिया इन इंडिया, पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड है जब आदमी उस कंडीशन में है, वेजिटेटिव स्टेट में है, जब उसके बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करी, ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जैसे ही पता है कि जैसे ही आप इक्विपमेंट हटाओगे उसकी डेथ हो जाएगी। Then recognized as lawful by the Supreme Court in Common Cause versus Union of India 2018। ये इंपॉर्टेंट, हम लोग इस केस को डिस्कस भी करते हैं। की पॉइंट्स का, इंडिविजुअल्स कैन चूज डिग्निफाइड डेथ एज पर आर्टिकल 21। A living will or advice directive the permitted, allowing a person to state in advance that they do not want life sustaining treatment if they enter an irreversible coma. Doctors may withdraw life support under the specific safeguard. So active euthanasia remains illegal and is treated as criminal offense in India। अगर मान लो कोई डॉक्टर पेशेंट की हालत पर तरस खा के उसको इंजेक्शन दे भी देता है ना, तो वो मर्डर कंसिडर होएगा, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, फिर केस फेस करना पड़ेगा उसको। एंड व्हाट इज quadriplegia, also called tetraplegia, is paralysis of body below the neck affecting all four limbs, usually occur due to the damage of cervical region of the spinal cord, though sometimes manageable, if often results into the permanent loss of movement and voluntary muscle control. It may also interfere with the essential involuntary functions such as breathing। तो ये नीचे का हिस्सा सारा जो है ये खत्म हो जाता है। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, बट आप लोग देख लेना, इसका आंसर बी है। ये अगर आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर बी है, नीचे है इसका काफी आंसर। एंड अरुणा शानबा केस और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। ये मेंस के लिए, ये एथिक्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा इसके, तो एथिक्स में और आपके जो पेपर 2 है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं।